तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्ने। एक्ने यानी पिंपल्स यानी कि मुहासे यानी कि फेस पर बहुत सारी जगह इरप्शंस आना, इरप्शंस होके कभी कभी उसमें लाली, कभी कभी उसमें पस यानी पीत भी हो जाती है, कभी कभी वो पीत फूट भी जाती है और कभी कभी वो दाग यानी निशान और स्कार्स भी छोड़ देती है। ऐसा भी देखा गया है कि हमें जो एक्ने हुआ है वो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। कई बार मुहासे केवल चेहरे पर ही नहीं होते, माथे पर भी हो जाते हैं, गर्दन पर भी हो जाते हैं, चिन पर होते हैं, आसपास मुंह के होते हैं और यही नहीं, छाती पर भी हो जाते हैं, पीठ तक पर हो जाते हैं। लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है, स्त्रियों को भी होता है और पुरुषों को भी होता है। तो मुहासे जो होते हैं तो कहते हैं कि मुहासे इसलिए होते हैं क्योंकि हार्मोन्स बदल रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं। हार्मोन कौन सा होता है? बेसिकली मेल हार्मोन। तो आप बोलेंगे फिर लड़कियों में क्यों होता है? लड़कियों में भी मेल हार्मोन होता है। जो जितना मोटा होता है उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो जितना एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन की मात्रा रखता उसको भी होते हैं। और जब ये मुहासे होते हैं, कई बार कुछ लड़कियों को कोई भी माहवारी के साथ लेना देना नहीं होता, कईयों को माहवारी से जस्ट पहले मुहासे होते हैं, कहीं माहवारी जब चल रही होती है उस वक्त मुहासे निकल आते हैं। कई का तो ये कहना है कि चलो अब मेरे महीने आने वाले, देखना पहले 1-2 मुहासे तो आ ही जाएंगे, उसके बाद मेरी माहवारी आएगी। पर कईयों का तो पूरे महीने भर चलता रहता है, कईयों का सालों साल चलता रहता है। कई तो इतने परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाना होता है। तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर आपसे पूछेगा आपकी चमड़ी किस तरह की है, आपकी ड्राई स्किन है यानी सूखी सूखी चमड़ी है या तेल वाली ग्रीजी चमड़ी है। तो जैसी भी चमड़ी है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि चेहरे पे जिसके ज़्यादा ग्रीस यानी ज़्यादा पसीना आएगा उसको इसकी तकलीफ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो चिकनाई है उस चिकनाई के अंदर ही वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। जो जितना कम अपना मुंह धोएगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं, जो जितना मिट्टी वाले वातावरण में काम करेगा उतना ज़्यादा उसको है। तो कहीं हार्मोन है, कहीं हमारी खुराक है, कहीं कोई पीछे दबी हुई छिपी हुई बीमारी है जैसे पीसीओ, कहीं मोटापा है, कहीं चमड़ी की प्रवृत्ति है, कहीं बाहर का वातावरण प्रदूषण है, कहीं हमारे तौर तरीके, हमारे हाइजीन की बात है। और कभी कभी तो बाल में जो डैंड्रफ होती है ना, तो वो डैंड्रफ भी यही चिकनाई करती है और गिर के हमारे चेहरे पे, पीठ पे ये तकलीफ देती है। कुछ लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उनके मुहासे हो जाते हैं। देखिए ना, कई बार क्या होता है कि हम जो अपने घर पे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं वो जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहे, या ट्रैवल के दौरान हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या ट्रैवल के दौरान मिट्टी वगैरह आ रही है, या ट्रैवल के दौरान बहुत सारे हमारे अंदर से हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो ये बदलाव आता है और कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ बातें जो है वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये वाली क्रीम्स ऑइंटमेंट्स लगाइए, तो ये बैक्टीरिया है, तो ये फंगस है, ये एरोबिक है, तो ये एनारोबिक है, तो ये क्रीम लगाइए। कोई सवेरे की होती है, कोई शाम की होती है, कोई केवल रात को लगानी होती है, कोई दिन में 2 बार 3 बार, कभी क्रीम बोलते हैं, कभी जेल बोलते हैं, कभी ऑइंटमेंट बोलते हैं, तो कभी लोशन बोलते हैं। फिर कई बार दवा भी देते हैं खाने के लिए, एंटीबायोटिक देते हैं। तरह तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, कोई हफ्ते 10 दिन का कोर्स है, कोई 2 महीने 3 महीने का है, कोई 6 महीने का कोर्स है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जैसे रेटिनॉइड्स जो कि चेहरे पे भी लगाने को दी जाती हैं और खाने को भी दी जाती हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि आप वज़न घटाइए, ये वाले फेस वॉश यूज़ करिए, नीम से उपाय करिए, नीम फेस वॉश यूज़ करिए, नीम के पत्ते लगाइए। देखिए ना कितनी बातें हैं। कई कहते हैं कि करेले का रस पियो, नीम का रस पियो, कई कहते हैं कि जो कुछ जड़ी बूटियां हैं उनको भिगो के पीजिए। अलग अलग बातें। जो खाना होता है, वो जो भी खाना प्रोसेस्ड होता है उसको स्वादिष्ट बनाया जाता है नमक, घी, तेल, मसाले डालकर या फ्राई करके। तो जितना भी कोई चीज़ ज़्यादा स्वादिष्ट बनाई जाती है तो उसमें या तो तलना होता है, या हीटिंग होती है, या मसाले होते हैं, या प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। जो हम, अगर मैं कहती हूँ कि आप
एक खीरा ऐसे काट के खा लीजिए। तो कई लोग ऐसे सादा खीरा नहीं पसंद करेंगे ना, उस पे चाट मसाला डाल के पसंद करेंगे। यदि मैं बोलूँ कि आप सादा दूध पी लीजिए, उसकी बजाय कोई उसके अंदर बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स चीनी डाले तो। यदि मैं कहूँ कि नींबू का रस आप सादा पी लीजिए, उसके बजाय दूसरा इंसान नींबू शिकंजी बना रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम डालते हैं, इन सब में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस्ड हैं या उनकी अति हो जाती है। ये मेरा मतलब था कम स्वाद क्यों से। मैं तो कहूँगी स्किन टाइटनिंग की सबसे पहली रेमेडी है व्यायाम। शरीर का व्यायाम करें तो साथ में गर्दन का होता है ना, मुस्कुराएं तो कितनी सारी मसल्स। तो चेहरे का व्यायाम और एक्सरसाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं, फेस मास्क हैं, थर्मो मास्क हैं, थर्माज है, लेज़र्स हैं जो कि स्किन टाइटनिंग करते हैं। तो ज़िंदगी जो होती है, जब हम जीते हैं, उम्र आती है, उम्र चढ़ती है, जो हमने एक्सपीरियंस करा होता है, जो हमारा तजुर्बा है, वो कहीं ना कहीं जाके हमारे चेहरे पे दिखता है। जितने एक्सप्रेशंस हम लाते हैं, मतलब हम ऐसे करें, जितना लाएंगे उतनी ज़्यादा वो दरारें बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आपको दरारें हैं तो एक्सप्रेशंस कम करिए, मतलब यूँ करने की जगह यूँ ही बात करिए। दूसरी बात, काफ़ी सारी क्रीम मॉइस्चराइजेशन अपने चेहरे को दीजिए, उसे भी खुराक चाहिए, उसे सूखा न रहने दें। जितने आप गोरे होंगे और जितनी ड्राई स्किन होगी और जितने ठंडे इलाके में आप रहोगे, जितने एक्सप्रेशंस आप बनाओगे, उतनी ज़्यादा लकीरें। ऑफ कोर्स आजकल लकीरें कम करने के लिए ऐसे बोटॉक्स के इंजेक्शंस दे देते हैं ताकि ऐसा एक्सप्रेशन ही ना, ऐसे लगता है प्लास्टिक फेस है, बट ऐसा तो नहीं ना। देखिए ना, मैंने तो ऐसे लगाया हुआ, तो ये सारा नॉर्मल एक्सप्रेशन है। पर अगर मैं ऐसे करूँगी तो आएंगे ही ना दरारें। शुरू में ना चमड़ी होती है, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है कि कुछ किया तो पता ही नहीं चला कि वहाँ आई भी थी, बाद में वहाँ पर वो दरार छोड़ के चली जाती है। चलिए, आज आप सबसे इसी बात पर विदा लेते हैं। मैं आशा करूँगी कि यदि आपको अच्छा लगा है ये शो, तो आप सब लोगों के साथ अब मेरी बात शेयर करेंगी। इसको खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए, दोस्त लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।